हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल। मौज में सब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स। ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स में 3 बुक थी। पार्टनरशिप अभी भी है वैसे तो। पार्टनरशिप, कंपनी, एनालिसिस। पार्टनरशिप में 7 चैप्टर थे। फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। और कंपनी में क्या थे? हमारे 2 चैप्टर थे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। एनालिसिस में एज इट इज 4 थे हमारे। ठीक है, एक मीन एड सब एड वाल था, एक कंपैरेटिव कॉमन साइज था, रेशियो था और कैश फ्लो था। ठीक है, हमने कल डिस्कस करा था सिर्फ फंडामेंटल के बारे में। और फंडामेंटल क्या होते हैं? पार्टनर्स के राइट, पार्टनर्स का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का मीनिंग। अब हमने है ना कल पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन पढ़ी थी भैया। कितनी रेम्यूनरेशन थी हमारी? टोटल 5 रेम्यूनरेशन थी, जिसमें से 4 पार्टनर की थी और एक फर्म की थी। कौन कौन सी? पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर की रेम्यूनरेशन थी। दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म की रेम्यूनरेशन थी। तीसरी पार्टनर सैलरी। चौथी पार्टनर कमीशन। और पांचवी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब जब फर्म में प्रॉफिट हो जाएगा तो कैसे पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, इस बारे में आज डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जनरली 3 कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी देखते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की हमारे सामने 3 कंडीशन आ सकती हैं। पहली, व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन द रेम्यूनरेशन। प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन की बात करो। सेकंड, इन द केस ऑफ लॉस। एंड थर्ड, व्हेन प्रॉफिट is less than the partners remuneration। पहले हम इसकी बात करते हैं कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन से तो क्या होगा, ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, तो हम फर्स्ट केस करते हैं पहले। व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन द रेम्यूनरेशन, क्या बनाया हमने? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में पर्सन आते हैं भैया, पर्सन तो है नहीं है। रियल विच कैन सी इन टच फील, भैया देख इसको सकते नहीं। बचा क्या? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या होता है बेसिकली? नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन एज इट इज। प्रॉफिट हमारा किधर ट्रांसफर हो जाएगा? इधर बाय पी एंड एल, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। ठीक है, अब आती हैं 5 रेम्यूनरेशन। अगर हमारे लिए एक्सपेंस होगा फर्म के लिए, वो डेबिट चली जाएगी। इनकम होगा फर्म के लिए तो क्रेडिट चली जाएगी। पहली की बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को, तो हमारे लिए खर्चा है, डेबिट चला जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है तो फर्म उसको इंटरेस्ट मांगती है उस पर, तो वो हमारे लिए फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए बी जितनों को भी इंटरेस्ट है अंदर लिख के हम फिर बाहर लिख देंगे एज इट इज। इसको भी हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, एज इट इज। नेक्स्ट, पार्टनर सैलरी। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, इधर आ जाएगा। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। और एज इट इज पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, जब सारी चीज़ें हमारी पुट हो जाएंगी, इसको हम क्लोज कर देंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा दोनों तरफ बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी, और उस बैलेंसिंग फिगर को हम इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए बी दोनों को प्रॉफिट दे दिया जाएगा। नोट, 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली हमने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन नहीं है, तो कहीं भी नहीं आया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंसेस। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर इन बातों को आप याद रखोगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। पहला,
प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएंगे फर्म के एक्सपेंसेस, फर्म एक्सपेंसेस, और प्लस हो जाएंगी फर्म की इनकम, फर्म इनकम। ठीक है। सेकंड, अगर कोई भी पार्टनर की रेम्यूनरेशन गलती से चार्ज हो गई है या डेबिट हो गई है तो उसको मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा। गलती से चार्ज कैसे हो सकती है भैया, इससे पहले P&L बना था, हमने गलती से उसमें लिख दी, सबकी सैलरी लिख रहा था, मैंने पार्टनर की सैलरी भी लिख दी, तो वहां पे तो आनी नहीं थी, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, वापस ऐड बैक। हाँ, तो सेकंड है हमारी, अगर गलती से रेम्यूनरेशन चार्ज हो गई तो उसको ऐड बैक कर देंगे, प्लस पार्टनर रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ चार्ज, इफ चार्ज, अगर चार्ज हो गई है तो, अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर चार्जिंग अगर क्लियरली मेंशन कर दिया तो ही करना है, नहीं मेंशन किया तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली है।